जय गुरुदेव। आज हम एक्सरसाइज 8.6 का क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 क्या है। प्रश्न संख्या 6 है, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर ए त्रिज्या का वृत्त क्या दे रखा हमें, ए त्रिज्या का वृत्त दे रखा, तो वृत्त की त्रिज्या में दी हुई है, बनाया गया है, तब सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का न्यूनतम परिमाप 6√3a होगा। तो हमें इस प्रश्न में दिया हुआ तो है समद्विबाहु त्रिभुज और अंदर वृत्त बनी उसकी त्रिज्या a। सिद्ध करने हैं 2 पॉइंट। पहला पॉइंट, त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम और परिमाप का मान होता है 6√3a। तो हम जो दिया है उसका लेते हैं। पहले सबसे पहले हमें दे रखा है समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये है जो ABC जो आपके सामने है, यह समद्विबाहु त्रिभुज बनाया मैंने, ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। इसकी दो भुजाएं बराबर ली हमने, तो AB और AC, दोनों भुजाएं बराबर है। दोनों भुजाएं बराबर इसलिए इसके सम्मुख जो कोण है, दोनों कोण B और कोण C पूरे बड़े वाले दोनों कोण बराबर है, और दो भुजाएं बराबर, दोनों कोण बराबर, और कोण को हमने मान लिया 2θ। अब B से जो F जो लाइन जा रही है, C से E और A से D, ये अंदर वाले वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, इसलिए BF जो है कोण B का समद्विभाजक है, CEB कोण C का समद्विभाजक है। इसलिए इस पूरे कोण 2θ को ये BF जो है दो भागों में बांटता है, बराबर भागों में बांटता है, θ और θ। ये कोण भी θ हुआ, ये कोण भी θ हुआ। इसी प्रकार ये कोण भी θ है और ये कोण भी θ। अब हम त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना, हमें परिमाप ज्ञात करने के लिए हमें त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग करना पड़ेगा, और तीनों भुजाओं का योग करने के लिए हम पहले तीनों भुजाओं का मान ज्ञात करेंगे। तीनों भुजाओं का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ जो त्रिभुज बने हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज OBD। त्रिभुज OBD में देखिए, हमें भुजा BC ज्ञात करने के लिए इसका आधार BD ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है, और हमें यहाँ इस वृत्त की त्रिज्या OD दी हुई है a, मतलब लंब दे रखा है इस त्रिभुज का। आधार बट्टा लंब बराबर हम जानते हैं cot θ। आधार BD, लंब OD, cot θ। BD आधार ज्ञात करना है, OD त्रिज्या दी हुई है, तो BD का मान आ गया a cot θ। तो देखिए आप, जो त्रिभुज अभी हमने लिया है OBD, ऐसे ही हमारे पास सेम तरह के 4 त्रिभुज हैं। दूसरा त्रिभुज है OCD, तीसरा है OCF और चौथा है OBE। इन चारों ही त्रिभुज में अगर हम cot θ का सूत्र लगाएं, तो इन चारों ही त्रिभुजों के आधार के मान आ जाएंगे, इसलिए मैंने सीधा यहाँ लिख दिया। इसी प्रकार CD, त्रिभुज OCD में आधार CD = a cot θ, CF समकोण त्रिभुज OCF आधार CF = a cot θ। इसी प्रकार से इस त्रिभुज का आधार B = a cot θ। इस प्रकार हमने इन भुजाओं के 4 भाग तो हमने यहाँ ज्ञात कर लिए। 4 भाग कौन कौन से ज्ञात किए? BD, ये रहा इस त्रिभुज में यहाँ से यहाँ तक, B से यहाँ B तक। फिर ज्ञात किया हमने CD, ये रहा त्रिभुज, तो हमने BC तो कंप्लीट ज्ञात हो गया। फिर हमने ज्ञात किया है CF, तो CF कहाँ है देखिए आप यहाँ पर, C से लेकर F तक, ये भाग हमने ज्ञात कर लिया। फिर हमने ज्ञात किया है यहाँ पर BE, B से लेकर E तक, ये भाग भी ज्ञात कर लिया। अब हमें ज्ञात कौन सा भाग करना है? ज्ञात हम भाग करना है A से लेकर E तक और A से लेकर F तक। ये दोनों ज्ञात करने के लिए हमारे पास ये 2 त्रिभुज है। एक त्रिभुज था AEO, दूसरा है AFO। इन दोनों ही त्रिभुज में देखिए आप, कोण ज्ञात करने के लिए हमने यहाँ दोबारा आपको यहाँ त्रिभुज बना के बता रहा हूँ किस प्रकार क्या है इसमें। इस त्रिभुज में देखिए आप, यहाँ से लंब डाला गया है, यहाँ से लंब डाला गया है ये D पर, यहाँ बिंदु लिखा है A, यहाँ लिखा है B, यहाँ लिखा है B, और यहाँ लिखा है C, और यह लंब डाला इसलिए ये कोण है 90 डिग्री, और ऊपर हमने माना है ये जो कोण है वो 2θ, कितना है? 2θ है। तो त्रिभुज ADB में देखिए, एक कोण 90 का, इसका मतलब बच्चे दोनों कोणों का योग 90 होना चाहिए। अब दोनों में से एक कोण 2θ का, तो तीसरा कोण कितने का हुआ? तीसरा कोण हो जाएगा 90 - 2θ। तो देखिए आप ऊपर त्रिभुज में ये जो मैंने यहाँ लिखा है कोण 90 - 2θ, इस त्रिभुज के इस कोण का मान है। तो अब त्रिभुज लेते हैं हम OAE में भी हमें आधार ज्ञात करना है, लंब पता है, आधार है इस त्रिभुज का AE ज्ञात करना है। तो
तो वही हम सूत्र लगाएंगे यहाँ त्रिभुज ओ ए ई में आधार बट्टा लंब बराबर कॉट कोण ए है, इसलिए मैंने कोण ए लिखा इधर। और ए का जो मान है अभी हमने याद किया है, ये ए का मान होगा 90 माइनस 2 थीटा। तो यहाँ पर 90 माइनस 2 थीटा, 90 माइनस थीटा पूरक कोणों की त्रिकोणमितीय अनुपात, इसका हम सूत्र जानते हैं कॉट 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ए का मान आ गया a tan 2 थीटा। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज बनता है ऊपर इस तरफ ए एफ वाला, ए एफ ओ वाला, इस त्रिभुज से भी ए एफ का मान आ जाएगा ए एफ बराबर a tan 2 थीटा। तो बचे हुए दो भाग हमने ज्ञात कर लिए। अब हमने त्रिभुज के परिमाप ज्ञात करने के लिए तीनों भुजाओं के तीनों भाग, सारे भाग कंप्लीट ज्ञात कर लिए। इसलिए अब हम त्रिभुज एबीसी का परिमाप ज्ञात करते हैं। परिमाप को लिखा हमने पी से, पहली भुजा ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी। हमें भुजाओं के कंप्लीट मान पता नहीं है, हमें इन भुजाओं के अलग अलग दो दो भाग पता है। ए बी के दो भाग है आकृति में, ए डी प्लस, ए बी के दो भाग आपका आकृति में देखिए क्या दो भाग, एक तो ए ई प्लस बी, कौन सा भाग है ए ई प्लस बी ई, यहाँ बी नहीं, यहाँ ए ई प्लस ई बी, प्लस ए सी के दो भाग है ए एफ प्लस एफ सी, और बी सी के दो भाग है बी डी प्लस डी सी। हमने इन तीनों को इस प्रकार योग कर लिया। इन सभी जो आपके सामने अच्छे अलग अलग भाग हैं, इन सब के मान ऊपर ज्ञात किए हमने। वहाँ से हम मान रखेंगे ए ई का मान है ए tan 2 थीटा, ये देखो आपके सामने ये ए ई का मान ए tan 2 थीटा यहाँ रख दिया। बी ई का मान ऊपर ज्ञात किया था हमने ए cot थीटा, क्या ज्ञात किया था हमने ए cot थीटा। और ए एफ का मान ये आपके सामने इधर रहा ए tan 2 थीटा, एफ सी का मान ए cot थीटा प्लस बी डी का मान ए cot थीटा प्लस डी सी का मान भी ए cot थीटा हमने ऊपर ज्ञात किए थे, वहाँ से हमने ये मान रख दिए। समान पदों को जोड़ लिया तो ए tan 2 थीटा दो बार आ रहा है, इसलिए हो गया 2a tan 2 थीटा। ए cot थीटा 4 बार आ रहा है, इसलिए इन चारों को जोड़ने पर आ गया 4a cot थीटा। अब इन दोनों पदों में से 2a कॉमन आ रहा है, अंदर हो गया tan 2 थीटा प्लस 2 cot थीटा। ये आ गया परिमाप का समीकरण, परिमाप का थीटा के पदों में समीकरण। अब हम इसी समीकरण का बारी बारी से दो बार अवकलन करेंगे। सबसे पहले प्रथम अवकलज करते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट थीटा। थीटा के सापेक्ष अवकलन किया तो पहले अवकलन पी का होगा डी पी ऑफ डी थीटा इज इक्वल टू 2a कांस्टेंट। tan 2 थीटा का अवकलन करेंगे तो tan का होता है सेक स्क्वायर 2 थीटा और 2 थीटा का होगा 2 प्लस 2 कांस्टेंट cot थीटा का होगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। दोनों में से 2 और 2 कॉमन आ गया तो 2 और 2 गुणा होकर हो गए 4a सेक स्क्वायर 2 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। डी पी ऑफ डी थीटा का प्रथम अवकलज है। अब यहाँ न्यूनतम या अधिकतम कोई भी मान ज्ञात करने के लिए हम प्रथम अवकलज को जीरो करते हैं, इसलिए यहाँ डी पी ऑफ डी थीटा को जीरो किया इज इक्वल टू 0 और जीरो करके प्रतिस्थापन करके हल किया तो यहाँ से आ गया सेक स्क्वायर 2 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। दोनों को वर्गमूल किया तो सेक 2 थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। अब यहाँ हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, कोसेक थीटा का यहाँ इधर पीछा गुणा किया हर में, और सेक 2 थीटा का भी यहाँ हमने इधर पीछा गुणा किया हर में। तो यह हो गया 1 अपॉन कोसेक थीटा और इधर भी हो गया 1 अपॉन सेक 2 थीटा। कोसेक का उल्टा साइन और का उल्टा सेक का उल्टा कॉस। साइन थीटा को भी हमने कॉस में बदल दिया और ये हो गया कॉस π/2 थीटा माइनस, दोनों तरफ कॉस हो गए, कॉस से कॉस। फिर इसके बाद पक्षांतर किया हमने और थीटा का मान ज्ञात कर लिया। 3 थीटा इज इक्वल टू π/2 एंड थीटा इज इक्वल टू π/6। तो ये आ गया हमारे पास। यहाँ पर थीटा की जो हमने 2 थीटा माना था वहाँ से थीटा की वैल्यू। फिर इसको हम न्यूनतम है या अधिकतम सिद्ध करने के लिए हम उस प्रथम अवकलज का अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। द्वितीय अवकलज आएगा d2p ऑफ डी थीटा स्क्वायर। 4a कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया। अब अंदर 4a के अंदर के पदों में हमारे पास सबसे पहले है सेक स्क्वायर थीटा। पहले स्क्वायर का अवकलन होगा, फिर सेक के होगा, फिर 2 थीटा का होगा। सबसे पहले स्क्वायर का हुआ तो यह आएगा 2 सेक 2 थीटा। सेक का हुआ सेक 2 थीटा tan 2 थीटा।
फिर 2 थीटा का हुआ इंटू 2 माइनस इसी प्रकार कोसेक स्क्वायर था, स्क्वायर का हुआ 2 कोसेक थीटा, फिर कोसेक का हुआ माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। कॉमन आ रहा था, कॉमन लिया हमने, तो पहले यहाँ गुणा किया 2 इंटू 2 4 हो गई, सेक के 2 पद आ रहे स्क्वायर हो गया, टेन टू थीटा हो गया, प्लस 2 कोसेक स्क्वायर, कोसेक 2 बार आ रहे इसलिए स्क्वायर हो गया, और माइनस माइनस हो गया प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉट थीटा। दोनों में से यहाँ से 2 और यहाँ से 4, दोनों में से 2 कॉमन आ गया तो बाहर आके 4 इंटू 2 हो गए, तो ये हो गया 8a, 2 पीछे बच गया। थीटा की वैल्यू जो हमें ऊपर याद की π/6, वो वैल्यू यहाँ जहाँ जहाँ थीटा आ रहा है वहाँ वैल्यू दी हमने π/6। π/6 हल किया तो π/3 आया, तो π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री और π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री। 60 और 30 इन सब की वैल्यू रखी हमने, वैल्यू रखकर सेक 60 की वैल्यू होती है 2, तो 2 का स्क्वायर, टेन 60 की वैल्यू √3 प्लस कोसेक 30, कोसेक 30 की वैल्यू 2/√3 का स्क्वायर इंटू कॉट 30 की वैल्यू 1/√3। स्क्वायर किया, गुणा किया और यहाँ एलसीएम लिया हमने, एलसीएम आ गया 3√3, गुणा किया यहाँ पर तो यह आ गया 24 इंटू 3 प्लस 4। यहाँ एटलिस्ट संख्या आ गई हमारे पास 8a इंटू 76/3√3। तो यहाँ देखिए पूरा जो मान आ रहा है धनात्मक मान आ रहा है, इसके मिल गया ग्रेटर देन 0। द्वितीय उपलक्ष का मान धनात्मक, इसका मतलब जो हमें दे रखा है चर परिमाप फलन जो दे रखा है उस फलन का मान न्यूनतम होगा। यहाँ फलन परिमाप है इसलिए त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम होगा, ऐसा यहाँ सिद्ध हुआ। नंबर 1 पॉइंट सिद्ध हो गया। अब हमें सिद्ध करना है न्यूनतम है तो उसका मान 6√3a होगा। तो यह सिद्ध करने के लिए हम तो सबसे पहले हमने परिमाप की समीकरण याद की थी, हल करके वहाँ पर हमने थीटा की वैल्यू रखेंगे। कहाँ याद की थी हमने सबसे पहले p की वैल्यू, ये यहाँ पर हमने p याद किया है। इस p में हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू π/6 रखेंगे। तो ये हम वैल्यू यहाँ रखेंगे, p = आ जाएगा, p के अंदर थीटा का मान रखा π/6, तो 2a 10, 2 थीटा था तो 2 इंटू π/6 प्लस 2 और थीटा तो π/6, 2 और 6 कट गए आपस में तो π/3 हुआ। π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, π/6 का मतलब 30 डिग्री। दोनों की वैल्यू रखी तो ये आ गया √3 प्लस 2√3, दोनों जुड़ गए 3√3, गुणा किया 6√3a। समद्विबाहु त्रिभुज का न्यूनतम परिमाप जो है 6√3a। हमें यही सिद्ध करना था कि दूसरा बिंदु यहाँ सिद्ध है। पहला बिंदु सिद्ध करना था परिमाप न्यूनतम, यहाँ सिद्ध किया। परिमाप ज्ञात करना सिद्ध करना था 6√3a, हमने यहाँ सिद्ध किया। धन्यवाद।